नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसआर क्लासेस में। देखिए, आज हम सोल्व करेंगे संज्ञा संबंधी वाक्य शुद्धि को। जो पिछले वर्ष ये देखा गया था कि जो ट्रांसलेटर का एग्ज़ाम हुआ था, उस ट्रांसलेटर एग्ज़ाम में आपसे वाक्य शुद्धि पूछे गए थे और विभिन्न प्रकार के वाक्य शुद्धि पूछे गए थे। जैसे संज्ञा संबंधी पूछा गया था वाक्य शुद्धि, कारक संबंधी वाक्य शुद्धि पूछा गया था, लिंग संबंधी वाक्य शुद्धि पूछा गया था, वचन संबंधी वाक्य शुद्धि पूछा गया था, सर्वनाम संबंधी, विशेषण, क्रिया विशेषण, इन सभी से आपके प्रश्न पूछे गए थे जी। तो आज से हम लोग प्रयास करेंगे कि प्रत्येक दिन वाक्य शुद्धि संबंधी एक वीडियो जरूर लेकर आऊँ आपके लिए। यदि आप सभी को यह लगे कि ये बहुत ही उपयोगी है आप सभी के लिए, तो अपना प्यार ज़रूर दें इस वीडियो के साथ। अपने एक लाइक, एक शेयर, और हमारे चैनल में यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए, प्रश्न है, सीता ने गीता को 2-4 लड़ियाँ गाई। दूसरा है, सीता ने गीता की 2-4 कड़ियाँ गाई। तीसरा है, सीता ने गीता की 4-2 कड़ियाँ गाई। और लास्ट दिया गया है आपका कि कोई भी शुद्ध नहीं है। देखिए, जो शुद्ध वाक्य है वो है बी नंबर, सीता ने गीता की 2-4 कड़ियाँ गाई। देखिए, गीत की हम लोग कड़ियाँ ही गाते हैं। गीत की हम सभी कड़ियाँ गाते हैं, लड़ियाँ नहीं गाते हैं। और इसमें 4-2 नहीं होता है, हमेशा 2-4 ही होता है। 2 के बाद ही 4 आता है। और कोई भी वाक्य शुद्ध नहीं है, ये गलत है, क्योंकि एक वाक्य हमारा शुद्ध है, बी नंबर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, यही पूछा गया था। एग्जाम में जरूर याद रखिएगा कि आप पूरे क्वेश्चन को जरूर पढ़िए कि आपसे वाक्य शुद्ध बोला है कि अशुद्ध बोला है। सबसे प्रथम बात कि बच्चे यहीं पर क्या करते हैं, शुद्ध और अशुद्ध ध्यान नहीं देते हैं, जिससे क्या होता है, उनके प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपसे पूछा क्या गया है, शुद्ध या अशुद्ध। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। पतिव्रता नारी को छूने का साहस कौन करेगा। बी नंबर है, पतिव्रता नारी को छूने का उत्साह कौन करेगा। सी नंबर है, पतिव्रता नारी को छूने का दुस्पर्श कौन करेगा। लास्ट है, कोई भी शुद्ध नहीं है। आइए देखते हैं। देखिए, जो इसमें शुद्ध है वो 1 नंबर है, पतिव्रता नारी को छूने का साहस कौन करेगा। देखिए, पतिव्रता नारी को छूने का उत्साह, ये बात तो गलत है, कोई उत्साह वाली बात इसमें है नहीं, इसलिए ये गलत है। तीसरा में देखिए यहाँ पर लिखा है दुह स्पर्श। दुह स्पर्श मतलब क्या होता है, एक बार जानिए आप सबसे पहले कि दुह स्पर्श मतलब होता है जिसे पाना या स्पर्श करना कठिन हो। जिसे पाना या स्पर्श करना कठिन हो, उसे हम लोग दुस्पर्श कहते हैं। ठीक है। और साहस आप लोग जानते होंगे, साहस किसे बोलते हैं, मन की दृढ़ इच्छा शक्ति को हम साहस बोलते हैं, हिम्मत बोलते हैं। उत्साह याद रखिए आप लोग, उत्साह कब बोलेंगे, जब जोश रहेगा, मन की वह वृत्ति जिसमें व्यक्ति प्रसन्नचित और किसी कार्य के लिए तत्पर होता है, तो वह उत्साह से काम करता है। तो यहाँ पर उत्साह नहीं है, इसीलिए 1 नंबर मतलब ए नंबर सही है इसमें। तो इन सभी छोटी छोटी बातों का अब जरूर ध्यान रखें। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें भी सेम आपसे पूछा गया है कौन सा शुद्ध है। ये पढ़ते हैं। प्रथम, कृषि हमारी व्यवस्था की रीढ़ है। बी नंबर,
कृषि हमारी व्यवस्था का आधार है। सी नंबर, कृषि हमारी व्यवस्था का निराधार है। और डी नंबर है, कृषि हमारी व्यवस्था का मापदंड है। देखिए, सबसे पहले देखते हैं रीढ़ मतलब क्या होता है। रीढ़ मतलब होता है मेरुदंड। वही जो हमारे अंग का जो रीढ़ की हड्डी होती है उसे हम लोग रीढ़ बोलते हैं, जो मेरुदंड होती है। आधार किसे बोलेंगे? अगर कोई भी नींव रखा रहा है, कोई नींव है, कोई सहारा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। निराधार, जिसका कोई आधार ना हो। निराधार किसे बोलेंगे? जिसका कोई आधार ना हो। और मापदंड कब बोलेंगे? कोई भी चीज़ यदि आप मापने का पैमाना बना रहे हैं, किसी भी चीज़ को मापने का पैमाना बना रहे हैं, तो हाँ मापदंड होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कृषि हमारी व्यवस्था का आधार है, यह वाक्य सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर देखिए, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। दूसरा है, प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। सी नंबर है, प्रेम करना तलवार की धारा पर चलना है। और लास्ट है आपका, प्रेम करना तलवार की नाक पर चलना है। देखिए, सही उत्तर आप लोग जानते होंगे। इसका उत्तर देखिए, बी नंबर सही उत्तर है, प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। ये आसान प्रश्न था आपके लिए। देखिए, इसी प्रकार के वाक्य शुद्धि आपके एग्जाम में पूछे गए थे और आगे पूछे जाएंगे। और जितने भी प्रकार के वाक्य शुद्धि आपके एग्जाम में पूछे गए थे या पूछने की आशा है, ठीक है, वो सारे प्रश्न हम सोल्व करेंगे जी। मैं धीरे धीरे एक एक वीडियो लेकर आया करूँगा और आप सभी को वाक्य शुद्धि के प्रश्न से जरूर अवगत कराऊंगा कि किस प्रकार वाक्य शुद्धि के प्रश्न आपके एग्जाम में आए थे और किस प्रकार के आ सकते हैं। इसके लिए ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करें यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो, और अपने किसी फ्रेंड ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर कीजिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि मैं अगला वीडियो ज़रूर लेकर आ पाऊँ। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। दूसरा है, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। सी नंबर, मैं रविवार दिन तुम्हारे घर आऊँगा। लास्ट है, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि रविवार खुद अपने आप में एक दिन है, तो इसके साथ दिन नहीं आता है। ठीक, तो जहाँ जहाँ रविवार के साथ दिन आया है वो गलत कर दीजिए। देखिए, रविवार के साथ दिन आया है ये भी गलत, यहाँ भी रविवार के साथ दिन है ये भी गलत। एक ही में नहीं आया है, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, बी नंबर, तो बी नंबर सही है। आइए अगला देखते हैं। अच्छा, ये आसान है प्रश्न, ये जो प्रश्न है बहुत ही आसान है। अभी हम लोग संज्ञा कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग सर्वनाम करेंगे, कारक करेंगे, लिंग करेंगे, वचन करेंगे, क्रिया करेंगे, क्रिया विशेषण करेंगे, और कोई मिसलेनियस हो तो वो भी करेंगे। आइए, इसमें भी वाक्य शुद्धि पूछा गया आपसे। देखिए, एक नंबर पढ़ते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्थ होती है। बी नंबर, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती है। सी नंबर देखते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली मुहावरा चरितार्थ होती है, कोई भी शुद्ध नहीं है। देखिए, इसमें जो सही उत्तर है आपका ये वाला है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये याद रखेंगे, ये कहावत है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत है। और कहावत कहते किसे हैं? देखिए, जन सामान्य में प्रचलित लोकोक्तिया को हम लोग कहावत कहते हैं। एक बार पुनः सुनिए आप लोग कि जन सामान्य में प्रचलित लोकोक्तिया को हम लोग कहावत कहते हैं। अच्छा, इसमें देखिए कथा बोला गया है, तो कथा किसे कहते हैं? कथा हम कहानियों को कहते हैं। कथा कहानियों को कहते हैं। कौन सी कहानी? जो बीते हुए जीवन की घटनाओं का क्रम
वर्णन या किस्सा बताती है। एक बार पुनः बोलता हूँ, बीते हुए जीवन की घटनाओं का क्रम, वर्णन या किस्सा को हम लोग कथा बोलते हैं। अगला देखिए, देखिए मुहावरा तो सिंपल है, शब्दों का वह क्रम या समूह जिसमें सब शब्दों का वह क्रम या समूह जिसमें सब शब्दों का अर्थ एक साथ मिलकर किया जाता है, उसे हम मुहावरा कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यही बात को आप ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में भी ऐसे आएंगे कि ऊपर से शुद्ध 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 बोलेगा आपको और नीचे अशुद्ध दे देगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। तो इसमें पूछा गया आपसे कौन सा अशुद्ध है, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं सारे प्रश्नों को। इस समस्या का समाधान उसके पास है। नगर की सारी जनता भूखी है। सी नंबर, वह मेरी बात पर ध्यान नहीं देता है। और लास्ट डी नंबर है, गोलियों की बाढ़। देखिए अशुद्ध पूछा है आपका, तो अशुद्ध है डी नंबर। गोलियों की बाढ़ नहीं आती है, गोलियों की बौछार होती है। गोलियों की क्या होती है जी? बौछार होती है। देखिए और जो प्रश्न है, इस समस्या का समाधान उसके पास नहीं, ये बिल्कुल सही है। देखिए बी नंबर में आपसे क्या गलती दे देता है एग्जाम में, मान लीजिए ये प्रश्न दे दिया है और इसमें गलती देना रहेगा एग्जामिनर को, वो क्या देगा? नगर की सारी जनता भूखी। इसमें क्या करेगा? जनता की जगह यहाँ पर आपको जनसंख्या दे देगा। ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होता है? जनता की जगह जनसंख्या दे देता है। तो जनसंख्या कभी नहीं होगी, नगर की सारी जनता भूखी होती है, जनसंख्या कभी भूखी नहीं होती है, जनता भूखी होती है। ये प्रश्न सही होगा। दूसरा याद रखिएगा, वो मेरी बात पर ध्यान नहीं देता है। तो इसमें गलत क्या दे सकता है आपका एग्जाम? जहाँ बात बोला है वहाँ पर शब्द दे देगा, शब्द दे देगा या शब्दों दे देगा। वह मेरी शब्दों पर ध्यान नहीं देता है। ऐसे प्रश्न आपको गलत करके एग्जाम में दिया जाएगा। तो याद रखिएगा कि शब्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि बातों पर ध्यान दिया जाता है। किस पे? बातों पर ध्यान दिया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके लिए यह जो प्रश्न मैं लेकर आया हूँ लाभदायक है और आगे इसी प्रकार के प्रश्न चाहिए आप सभी को, तो ज़रूर प्यार दीजिए, अपना एक लाइक सब्सक्राइब जरूर दीजिए। देखिए इसमें भी अशुद्धि पूछा गया आपसे। एक नंबर पढ़ते हैं, हम आपका यह कथन मानने के लिए तैयार नहीं हैं। बी नंबर देखिए, हम आपका यह उक्ति मानने के लिए तैयार नहीं हैं। सी नंबर है, नेताजी की मृत्यु दुखद है। और लास्ट देख लीजिए आप, उनकी पत्नी भी उनके साथ आई है। ठीक, तो देखिए सही उत्तर आपसे पूछा है कि कोई में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है पूछा आपसे। तो अशुद्ध कौन सा है जी? इसमें बी नंबर अशुद्ध है। हम आपका यह उक्ति मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, उक्ति मानने के लिए तैयार नहीं, ये देखिए इसमें लिखा है ना कथन, ये कथन वाला सही है, उक्ति नहीं होता है, कथन होता है। अच्छा, अगर इन दोनों में देखा जाए कि अंतर क्या है, कथन और उक्ति में क्या अंतर है? देखिए कथन किसको बोलते हैं? जो कहा गया हो, जो कहा गया हो। देखेंगे कोई महापुरुष जैसे गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कुछ कह दिया हो, तो कहा गया कथन, ठीक है, कही गई बातें, ठीक, इसको हम लोग कथन बोलते हैं। उक्ति किसको बोलते हैं? देखिए याद रखिएगा, कवियों के द्वारा कहा गया वाक्य उक्ति कहलाता है। या फिर कवित्वमय, जो कवियों के द्वारा कहा जाए कवित्वमय, उसको हम लोग उक्ति बोलते हैं। आइए देखिए, ये वाला प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ऐसे कैसे प्रश्न दे सकता है इस वाले लाइन को उठाकर आपके एग्जाम में, कि उनकी पत्नी भी उनके साथ आई है। क्या दे देगा एग्जाम पर? पत्नी की जगह पे ना महिला दे देता है एग्जाम में। क्या दे देगा? महिला, कि उनकी महिला भी उनके साथ आई है। तो पत्नी होता है, महिला नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर। इसमें भी देखिए अशुद्धि पूछा गया आपसे। ए नंबर बढ़ते हैं, इस यंत्र की उत्पत्ति 200 वर्ष पूर्व हुई थी। बी नंबर देखिए,
उनका रहन सहन का स्तर ऊंचा है। सी नंबर देखिए, रति के मन का पता नहीं चलता। डी नंबर, फसल नष्ट हो गई है। देखिए जो सही उत्तर है आप सभी का 9 का 1। इस यंत्र की उत्पत्ति 200 वर्षों पूर्व हुई थी। देखिए याद रखेंगे कि ये जो यंत्र है ना, यंत्र की उत्पत्ति नहीं होती है, यंत्र का आविष्कार होता है। यंत्र का क्या होता है जी? आविष्कार होता है। यंत्र का हमेशा आविष्कार होता है, ये बात ध्यान देंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर, सुधीर, कुछ इतिहासकारों का ऐसा भी कहना है। बी नंबर, आपने यहाँ बुलाकर भूल की। सी नंबर पढ़िए, उन्होंने 20 लेखकों को तैयार किए। डी नंबर, इस विषय की पूर्ति कठिन है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, विषय की ना कभी भी, उत्तर देखिएगा, सही उत्तर बता रहा हूँ, विषय की कभी भी ना पूर्ति नहीं होती है, विषय का हमेशा प्रतिपादन होता है। विषय का हमेशा क्या होता है? प्रतिपादन होता है जी। माने किसी भी विषय का सप्रमाण कथन, किसी भी, देखिए प्रतिपादन मतलब क्या होता है? किसी भी विषय का सप्रमाण कथन प्रतिपादन कहलाता है। तो विषय का हमेशा प्रतिपादन होता है, विषय की कोई पूर्ति नहीं कर सकता है। पूर्ति किसे कर सकते हैं? पूर्ति, जो चीज़ आप में कमी है उसकी हम पूर्ति कर सकते हैं। पूर्ति कब करेंगे? यदि कोई चीज़ आप में कमी हो तो पूर्ति करेंगे हम। चलिए हमारा लास्ट प्रश्न था आज का। हम कोशिश करेंगे कि आगे इसी तरह के प्रश्न आपके लिए लेकर आए। ज़रूर हमारे चैनल को लाइक कीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्त साथियों के बीच इसे शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए।